हेलो स्टूडेंट, स्वागत है इस वीडियो सीरीज़ में आपका। आप सब जानते हैं कि हमने स्टैटिक्स की वीडियो सीरीज़ स्टार्ट की है और पहले जो स्टैटिक्स के हमने वीडियो बनाए हैं उनमें अर्थमेटिक मीन यानी समांतर माध्य के डायरेक्ट मेथड से न्यूमेरिकल क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं, इनडायरेक्ट मेथड से न्यूमेरिकल क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं, वो हमने डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बताया है। अब इस वीडियो सीरीज़ में हम अर्थमेटिक मीन को स्टेप डिवीज़न मेथड यानी पद विचलन विधि द्वारा किस तरह से अर्थमेटिक मीन यानी समांतर माध्य का कैलकुलेशन करते हैं, तीनों सीरीज़ में इंडिविजुअल सीरीज़, डिस्क्रीट सीरीज़ एंड कंटिन्यूअस सीरीज़ में आज हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो ये देखिए पहला क्वेश्चन है हमारे पास, रोल नंबर और मार्क्स। तो स्टेप डिवीज़न मेथड में क्या फार्मूला होगा इंडिविजुअल सीरीज़ के लिए, तो आपको पहले बताया कि इंडिविजुअल सीरीज़ में रोल नंबर, सीरियल नंबर, दिन का नाम, महीने का नाम, वस्तुओं का नाम, इनकी कोई वैल्यू नहीं होती है। यानी कि जो आपका मार्क्स होगा इसमें x होगा, इस क्वेश्चन में f नहीं है। और जब f नहीं होता है तो स्टेप डिवीज़न का फार्मूला होता है a प्लस सिग्मा ds अपॉन n इंटू आई। तो हमको समझना है कि a क्या होता है। तो a का मतलब होता है अज्यूम मीन यानी कल्पित माध्य, और ds क्या होता है x माइनस a अपॉन आई, ठीक है। और n क्या होता है, तो n की बात करें तो पदों की संख्या मीन्स नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो सबसे पहले हमें a अज्यूम करना होता है, तो इसमें हमने a अज्यूम कर लिया 60। उसके बाद ds निकालना होता है। तो ds क्या होता है x माइनस a अपॉन आई। तो बच्चों अब i क्या होता है, तो i जो होता है वो कॉमन डिफरेंस होता है सीरीज के पदों के बीच की वैल्यू का। मीन्स जैसे 20 से 40, तो यहाँ पे आपने देखा कितना डिफरेंस है 20 का, यहाँ भी देखा 20 का डिफरेंस है, यहाँ भी 20 का डिफरेंस है और 20 का डिफरेंस यहाँ भी है। इट्स मीन्स जो i होगा वो हमारा कितना हो जाएगा 20 और a हो जाएगा 60। ये याद रखिएगा, जब कॉमन डिफरेंस हो तो कॉमन आपका जो a हो जाएगा वो कॉमन डिफरेंस का हो जाएगा। अगर सीरीज में कॉमन डिफरेंस ना हो, जैसे 20 है, 30 हो, 50 हो, 80 हो, तो फिर हम लोग एक ऐसी वैल्यू लेंगे जो कॉमन हो, मीन्स जो सबसे डिवाइड हो जाए। तो चलिए यहाँ पर ds निकालते हैं, ds निकालते हैं। तो ds क्या हो जाएगा x माइनस a। अब देखिए x है आपका 20, तो देखिए 20 में 60 माइनस करेंगे तो आपका आएगा माइनस का 40, और माइनस के 40 में 20 का डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा माइनस का 2। इसी तरह 40 में 60 माइनस करेंगे तो आएगा माइनस का 20, और 20 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। इसी तरह अब 60 में 60 माइनस करेंगे 0, 20 का भाग देंगे तो आएगा 0। 80 में 60 देंगे तो आ जाएगा आपका 20, 20 में भाग देंगे तो आएगा 1, 2। तो आपने देखा कि कितनी आसानी से आपका ds निकल आया। अब हम लोगों को कुछ नहीं करना है, इस फार्मूले में इस वैल्यू को रख देना है इसका टोटल करके, और आपका स्टेप डिवीज़न मेथड से इंडिविजुअल सीरीज़ का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इसका टोटल करेंगे, ये हो जाएगा सिग्मा ds। तो ds हो जाएगा आपका, देखिए माइनस का भी 3 है और प्लस का भी 3 है, तो ये 0 आ जाएगा। तो मीन इक्वल टू हो जाएगा a हमने एज्यूम किया 60 प्लस ds आ गया 0 अपॉन n है आपका कितना, n है 5, और i जो है आपका i कितना है, तो i की बात करें तो i इनका डिफरेंस होता है वो है 20, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे, जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0 से 20 को मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 0, और 5 में डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0। तो जो हमारा मीन हो जाएगा वो आंसर आएगा आपका 60। तो इस तरह से आपने देखा कि स्टेप डिवीज़न मेथड से कैसे इंडिविजुअल सीरीज़ में मीन कैलकुलेट किया जाता है। अब हम इसके दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं जो हमने डिज़ाइन किया है आपके लिए, वो है डिस्क्रीट सीरीज यानी खंडित श्रेणी का।
तो खंडित श्रेणी यानी डिस्क्रीट सीरीज में हम लोग किस तरह से मीन कैलकुलेट करते हैं, आइए देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो देखिए यहाँ पर भी सेम आपका फार्मूला जो होगा मीन इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी एस अपॉन एन इंटू आई। अब सेम वही चीज़ है कि ए का मतलब है अज्यूम मीन, डी एस का मतलब है एक्स माइनस ए अपॉन आई, और एफ डी एस का मतलब है डी एस इंटू एफ, और एन का मतलब यहाँ पर होगा फ्रीक्वेंसी का टोटल, और आई का मतलब होगा मार्क्स में डिफरेंस। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम लोग डी एस निकालेंगे। डी एस क्या होता है, एक्स माइनस ए अपॉन आई। तो देखिए ए कल्पित माध्य होता है, हमने एज्यूम कर लिया मान लीजिए 25 को, और आई क्या होगा, तो देखिए 5, 15, 25, 35, आप देख रहे हैं सब में डिफरेंस कितना है, 10 का, ठीक है ना। तो अब हम लोग देखेंगे कि x है हमारा 5, तो 5 में से अगर आप 25 माइनस करेंगे तो आएगा 20 माइनस का, और 10 का भाग दे देंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा। इसी तरह 15 से 25 माइनस करेंगे आएगा माइनस का 10, और 10 से भाग देंगे 10 का तो माइनस का 1। इसी तरह ये 0 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। उसके बाद हमारे फार्मूले के अकॉर्डिंग हमें चाहिए एफ डी एस। एफ डी एस क्या होता है, एफ और डी एस का मल्टीप्लाई, तो इन दोनों का हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 12 इंटू 2, 12 दूनी 24 माइनस का आ गया। उसके बाद 8 का नाम 8, 8 माइनस का आ गया, और ये हो गया 0, और ये हो गया 6, और ये हो गया 8। अब अगर हम इसके टोटल की बात करें तो ये हो जाएगा सिग्मा एफ डी एस। सिग्मा एफ डी एस क्या हो जाएगा, तो देखिए माइनस का जो हमारा टोटल हो रहा है वो माइनस का 32 आ रहा है, और अगर हम प्लस का टोटल करें तो प्लस का टोटल आ रहा है 14। तो अब माइनस का बड़ा है तो बड़े से छोटे को माइनस करेंगे तो माइनस का कितना आ जाएगा आंसर आपका, 12 में से 4 गया 8, 18 आ जाएगा माइनस का। अब इसको अगर हम फार्मूले में रखें तो मीन इक्वल टू ए हमने क्या एज्यूम किया 25 प्लस एफ डी एस कितना आया माइनस का 18, इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे, अपॉन एन कितना है, तो एन फ्रीक्वेंसी का टोटल होता है। फ्रीक्वेंसी का टोटल 6, 4, 10, 30, तो ये हो गया 50, तो ये अपॉन में आ जाएगा 50, और इनटू आई में हमारा देखते हैं तो बच्चों आई में देखिए 10 का डिफरेंस है, तो ये आई हो जाएगा 10। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये 0 से ये 0 कट गया। अब ये 5 से इसको काटेंगे तो 5 से ही 15 दशमलव रखा, 3 आया, 5 छक्का 30, तो ये माइनस का 3.6 आ गया। तो मीन हो जाएगा आपका 25 माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3.6, तो मीन हमारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 21.4। तो इस तरह से आपने देखा कि स्टेप डिवीज़न मेथड से डिस्क्रीट सीरीज का फार्मूले को यूज़ करते हुए हम लोग किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करेंगे कि कंटिन्यूअस सीरीज में स्टेप डिवीज़न मेथड से मीन किस तरह कैलकुलेट किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट, अब हम लोग देखेंगे कि कंटिन्यूअस सीरीज में आपका मीन का फार्मूला वो भी सेम हो जाएगा, ए प्लस सिग्मा एफ डी एस अपॉन एन इंटू आई। तो इसके स्टेप ध्यान रखना है बच्चों। पहले स्टेप में हम लोग ए अज्यूम करेंगे, दूसरे स्टेप में हम लोग डी एस निकालेंगे एक्स माइनस ए अपॉन आई, तीसरे स्टेप में एफ डी एस निकालेंगे, ये क्या होगा एफ इंटू डी एस। चौथे स्टेप में हम लोग एन का मतलब निकालेंगे तो ये हो जाएगा सिग्मा एफ यानी फ्रीक्वेंसी का टोटल। तो इस स्टेप्स को ध्यान में रखते हुए हम स्टेप डिवीज़न मेथड से बहुत ही आसानी से मीन को कैलकुलेट करेंगे। तो बच्चों आइए कैलकुलेट करते हैं अपने क्वेश्चन को। तो ये देखिए आपका ए, सबसे पहले एज्यूम करने के लिए हमें क्या निकालना होगा एक्स। तो आपको बताया था कि जिस क्वेश्चन में CI यानी क्लास इंटरवल हो तो उसमें हमें मिड वैल्यू की ज़रूरत पड़ती है और ये मिड वैल्यू ही हमारा x हो जाता है।
ये मिड वैल्यू क्या होता है, तो आपको पहले वीडियो में बताया L1 + L2/2, यानी कि इसमें इसको जोड़िए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 15 + 25 यानी 40 में 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा 20। इसी तरह इसको देखिए तो ये हो जाएगा 30। अगर हम इसको देखेंगे तो 40, 50 एंड 60, तो जो x हो गया हमारा वो कितना हो गया, 20, 30, 40, 50 एंड 60। तो अब हम निकालेंगे ds, तो ds हो जाएगा x - a/i। अब देखिए यहाँ पर a क्या एज्यूम किया आपने, तो a आप मिड वैल्यू से कोई भी एक वैल्यू ले लीजिए, तो इसको हम ले लेते हैं 40, तो 40 हमारा a हो जाएगा। ठीक है, i क्या होगा, तो i सेम हम लोग डिफरेंस देख लेते हैं। i का डिफरेंस है, यहाँ से भी देख सकते हैं डिफरेंस और यहाँ से भी देख सकते हैं, वो हो जाएगा 10। अब हम लोग x से आपको a को माइनस करना है। ये 20 में 40 माइनस करेंगे तो आएगा -20, 10 का डिवाइड करेंगे तो -2। इसी तरह 30 को 40 माइनस करेंगे तो -10 आएगा, 10 से डिवाइड करेंगे -1, और ये हो जाएगा 0, ये 1 और ये 2। तो हमारा a हो गया, ds हो गया। अब हम लोग fds करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा fds। fds बच्चों क्या होता है, f × ds, f और ds का गुणा कर देंगे, तो देखिए ये है f और ये है ds, तो 9 × 2, 9 दूनी 18, -18, 11 × 1 -11, और ये हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा 6 4, और ये हो जाएगा 6 दूनी 12। तो इस तरह से हम लोगों ने सारा कैलकुलेशन कर लिया। अब हमें फ्रीक्वेंसी का टोटल चाहिए n = तो ये n = हमारा हो जाएगा 50। अब उसके बाद हम लोग fds को टोटल कर लें, तो ये होता है सिग्मा fds, ये हो जाएगा। अब इसमें कैलकुलेशन में आपको ध्यान रखना है प्लस और माइनस के साइन को। तो देखिए यहाँ पे बच्चों इसको अगर हम टोटल करें तो माइनस का 29 आएगा सॉरी, और इसका जो है प्लस का आ जाएगा 16। तो आपने देखा माइनस का बड़ा है, प्लस का छोटा है, तो बड़े से छोटे को माइनस करिए तो ये 3 और 1 माइनस का 13 आ जाएगा। अब इस कैलकुलेशन के माध्यम से हम लोग अपने मीन का सॉल्यूशन देखेंगे, तो मीन = a + सिग्मा fds/n × i। अब वैल्यू रखते हैं, तो मीन = a हम लोगों ने एज्यूम किया 40 प्लस fds देखें तो fds है -13, तो यहाँ ब्रैकेट लगा देंगे, अपॉन n है 50, और i कितना है, तो i आपने देखा डिफरेंस है 10। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 0 से 0 कट गया, ये हो गया 5 दूनी 10 और बचा 3, 5 छक्का 30, तो ये -2.6 आ जाएगा। तो बच्चों हमने 40 में -2.6 अगर माइनस किया तो जो आपका आंसर आ जाएगा वो 37.4। तो इस तरह से आपने देखा कि स्टेप डिवीज़न मेथड से हम लोग मीन किस तरह कैलकुलेट करते हैं कंटिन्यूअस सीरीज़ या ग्रुप सीरीज़ में। तो आपको इस वीडियो सीरीज़ के माध्यम से अर्थमेटिक मीन के सभी तरह के क्वेश्चन बहुत ही सिंपल और छोटे एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने का प्रयास किया गया है। अगर आप किसी स्टूडेंट को इसमें कहीं भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप हमें कमेंट करिए, आप हमें मेल करिए, और आपके जो भी सॉल्यूशन है वो आपको प्रॉपर दिए जाएंगे आगे के वीडियो में। थैंक यू।